वंदे पुरुषोत्तम। अव्यक्त वेदना। मुक्तागाछ मैमनसिंह जिला बांग्लादेश के जमींदार श्री यतीन्द्रनाथ किशोर आचार्य चौधरी श्री ठाकुर जी के दीक्षित थे। अवसर मिलते ही वे पावना आश्रम में आते थे एवं 5-7 दिन श्री ठाकुर के सानिध्य में व्यतीत करते थे। जितने दिनों तक वे आश्रम में रहते थे, स्वयं सब कुछ इंतजाम करके श्री ठाकुर को विभिन्न तरह का व्यंजन बनाकर खिलाते थे। वह उनका शौक था। श्री ठाकुर को भी उनके हाथों का बना व्यंजन खाकर तृप्ति मिलती थी। एक दिन संध्या 4 बजे कलकत्ता से वे सीधे आश्रम पहुँचे। श्री ठाकुर का दर्शन एवं प्रणाम करके एक जरूरी परामर्श लेकर मुक्तागाछा लौट जाने की योजना बनाए हुए थे। यतीन्द्रदा को देखते ही श्री ठाकुर उल्लसित स्वर में बोले, क्या हर्ष की बात है, यतीन्द्रदा आ गए हैं। आज रात आपके द्वारा बनाया हुआ व्यंजन खाऊंगा, तब मजा आएगा। श्री ठाकुर के चरणों में प्रणाम करके यतीन्द्रदा कर जोड़कर बोले कि मैं दूसरे दिन खाना बनाकर खिलाऊंगा। आज संध्या मुझे मुक्तागाछा जाना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी काम है। दूसरी तरफ सर घुमाकर उदास स्वर में श्री ठाकुर ने कहा, वह बाद में विचार किया जाएगा, अभी आप हाथ पैर धोकर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। यतीन्द्रदा को आभास हो गया था कि आज श्री ठाकुर उन्हें जाने नहीं देंगे, इसीलिए विनीत स्वर में पुनः बोले कि मुझ पर रहम कीजिए ठाकुर, आज मुझे मत रोकिए, मुझे जाना ही होगा। इसीलिए ईश्वरदी स्टेशन से एक टैक्सी लेकर आया हूँ। श्री ठाकुर बहुत गंभीर हो गए। थोड़ी देर चुपचाप रहने के बाद बोले, इस टैक्सी को भाड़ा देकर लौटा दीजिए। यदि जाना ही है तो मेरी गाड़ी ले जाएंगे, आश्रम का ड्राइवर आपको स्टेशन पहुँचा देगा। श्री ठाकुर उनको जाने नहीं देंगे। यही आशंका से यतीन्द्रदा कातर स्वर में पुनः बोले कि आज मुझे मत रोकिए, मुझे इसी टैक्सी से लौट जाना होगा। थोड़ी देर चुपचाप रहने के बाद श्री ठाकुर डॉक्टर किशोरी दास से बोले, डॉक्टर यतीन्द्रदा को समझाकर देखो, आज की रात उसे आश्रम में रोक पाते हो या नहीं। लेकिन श्री ठाकुर की हर प्रयास उनको रोकने में नाकाम रही। श्री ठाकुर निर्वाक होकर बैठे रहे। उनके चेहरे पर असहाय का लक्षण दिखाई पड़ रहा था। अंतर की अव्यक्त वेदना उनकी सत्ता को बेचैन की हुई थी। आश्रम से मात्र कई माइल दूर जाने पर ही यतीन्द्रदा की अनियंत्रित गाड़ी एक पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में यतीन्द्रदा की मृत्यु हुई। दुर्घटना का संवाद पाकर श्री ठाकुर संतान हारा माँ की तरह विलाप करने लगे। इस घटना के कई दिनों बाद आश्रम के नित्यकर्मी शैलेंद्रनाथ भट्टाचार्य ने श्री ठाकुर से प्रश्न किया, ठाकुर आप तो भविष्य दृष्टा हैं, घटना घटने के बहुत पूर्व ही जान पाते हैं कि कब कहाँ और क्या घटने वाली है। आप यदि दुर्घटना की बात पहले ही यतीन्द्रदा को बता देते तो वे आपकी बातें जरूर मानते और आज जीवित होते। श्री ठाकुर बहुत व्यथित स्वर में बोले, मुझे यदि डर दिखलाकर या भविष्य बतलाकर आप लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करना होता, तब आप लोगों के जीवन में मेरा इतना ही भर जरूरत होता। आप लोग मुझसे यदि प्रेम करते हैं तब मैं जो कुछ कहता हूँ उसे मानने में इतना प्रश्न क्यों है। जीवन ज्योति से पृष्ठ संख्या 65। जय गुरु।